साधना का आज 151 दिन का प्रथम सत्र, तारीख 5 अप्रैल सन 2022, दिन मंगलवार। राम अवतार भाव ये हम अपने श्वास को क्यों देख रहे हैं, क्या कारण है? अपने श्वास के माध्यम से हम क्या जानना चाहते हैं? अपने श्वास के इसके माध्यम बारे में आपको कुछ जानकारी हुई? हाँ, अपने श्वास के माध्यम से जो है हम अंदर चेतन तक जाने की कोशिश करेंगे। चेतन तक जाने के लिए एक मार्ग है, कोई साधन है उसी से, इसलिए श्वास पे चेतना को कैसे जाना जाएगा? तो श्वास के सहारे जाना जाएगा। असल में श्वास को हम इसलिए देखना शुरू किए हैं कि हमने बताया था हमारे पास 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर ही चेतन है। तो सबसे पहले तो हम स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, संसाधन है जानने के, उनके बारे में हम पूर्ण रूप से जानें कि ये मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। आँख मेरा है, कान मेरा है, हाथ मेरा, पैर मेरा, जीभ मेरा। ये हाड़ मांस मल मूत्र का जो ढांचा है ये मेरा है। जब ये मेरा है तो मेरे लिए साधन हुए ना, ये इन साधनों को प्रयोग करने की कला श्वास के माध्यम से ही सीखा जाता है, क्योंकि श्वास लेने का भी अपना एक कला है। जब श्वास को लेने और श्वास को अपने से अलग है जानने के लिए जब हम उत्सुक होते हैं या अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे पहले तो हम अपने श्वास को जानते हैं कि ये श्वास मेरा है, मैं नहीं। यह एक नई चीज आपको जानने को मिली कि नहीं, श्वास मेरा है। जी, श्वास मेरा। कभी कोई नहीं कहा आज तक कि श्वास मेरा है। जिन महापुरुषों ने कहा उन लोगों ने गौण होके कहा, ईश्वर प्रणिधानान। महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर क्या है? आपका प्राणवायु ही ईश्वर है, और इसे ही हमें साधना है। इसे ही साधने का मतलब स्वयं अपने आप में अभ्यास करना है कि मेरा श्वास मेरे से अलग है। आज तक तो हम लोग मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से
दर्शन की बात तो करते हैं, लेकिन दर्शन क्या है, दर्शन के बारे में हम लोग जानते हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं। सिर्फ शब्द पढ़ते हैं किताबों के माध्यम से, हम सिर्फ शब्द को पढ़ते हैं और शब्द को जानकर सिर्फ वाचालता हम लोगों के अंदर में आ जाती है और तर्क वितर्क आपस में करते रहते हैं। और वह तर्क वितर्क आप लोगों में या हम सभी लोगों में, पूरे मानव मात्र में समन्वय स्थापित नहीं करता है, बल्कि मन में द्वेष पैदा करता है। 90-95% लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ करके सिर्फ आपसी विद्वेष पैदा करते हैं, न कि आपसी सद्भाव सद्प्रेम जगता है, क्योंकि वह सिर्फ शब्द को पढ़ा गया है और शब्द किसी का अनुभव अपना है। हमने उसके बारे में उनसे जाना नहीं, समझा नहीं और प्रयोग करने की कला सीखा नहीं, सिर्फ शब्द पढ़ लेते हैं। हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है, हम मानेंगे तो उसी को मानेंगे, हमारे उस शब्द को जो मानेगा हम उसे सार्थक मानेंगे, अन्यथा उसे निरर्थक मानेंगे, उससे लड़ेंगे। यह अज्ञानता है, क्योंकि हमें प्रयोग करने की विधि नहीं सिखाई गई, सिर्फ पढ़ने और जानने की विधि सिखाई गई, प्रयोग करने की विधि नहीं सिखाई गई। पूर्व में जो महापुरुष होते थे वह सिर्फ सूत्र लिखते थे, चाहे वो हमारे वेदों के ऋषि हों, चाहे कुरान के लेखक हों, चाहे वो बाइबिल के लेखक हों, चाहे विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने दर्शन हैं, उन दर्शन के जो लेखक हैं वो वास्तव में सिर्फ सूत्र लिखे हैं। परिभाषित हमें स्वयं अपने जीवन में करना है। उन्होंने सिर्फ इशारा कर दिया है कि इस रास्ते से जाओ तो ये चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आपको चौराहे पे खड़ा किया गया है। अब चौराहा क्या है? ये मानव जीवन। इस मानव जीवन में 4 क्षेत्र हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ से मतलब धन से है, धर्म से मतलब स्वभाव से है, काम से मतलब काम वासना से है, जिसे जन्म मरण का जो मूल तत्व है वो प्राप्त होता है, और मोक्ष। इन तीनों से परे जाकर के अपने जीवन को हल्का करना, किसी चीज में फंसना नहीं। जब किसी चीज में आप फंसेंगे नहीं तो आपके मन में पीड़ा होगी नहीं। पीड़ा से मुक्त होने का उपाय है मोक्ष। जिस समय में आप के मन में किसी प्रकार का द्वंद्व चलता है, द्वंद्व माने पीड़ा, दुख आपके मन में रहता है किसी बात को लेकर, उस द्वंद्व को समाप्त करने का जो संसाधन है वो आप ढूंढते हैं, और जैसे ही वह द्वंद्व समाप्त होता है आपके अंदर में स्वयं एक आत्मानुभूति होती है, प्रसन्नता की, आनंद की। स्वतः वो अनुभव होता है कि मैंने इस काम को सुचारू रूप से करके अपने जीवन से दुख को निकाल दिया, तो दोबारा आपके जीवन में नहीं आ सकता। ऐसे अनेकों दुख, दर्द, पीड़ा अपने जीवन में है, एक एक करके हमें निकालना है। एक एक रुपया जैसे इससे हम इकट्ठा करते हैं, वैसे ही 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब तक हम लोग पहुँचते हैं।
ऐसे ही अपने ही जीवन में, अपने ही मन के अंदर में जो एक एक बुराई है, अनेकों बुराइयां हैं, एक साथ उसे निकाल नहीं सकते, तो निकलेगा भी नहीं। एक एक करके निकालेंगे तो सभी निकल जाएंगे, लेकिन एक साथ सबको निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई भी नहीं निकलेगा, एक भी नहीं निकलेंगे। लेकिन सबको निकालने के बजाय एक एक करके निकालिए। जो भी आपको समझ पहले आना चाहिए कि इस कारण से मुझे ये दुख मिल रहा है। कारण अगर समझ में आ गया तो उसे निवारण करने में आप ही के मन के अंदर में आनंद और सुख की अनुभूति होगी। पहले दुख तो समझ में आए कि क्या दुख है। कथा और व्यथा, अगर व्यथा ना हो तो कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। चाहे वो रामायण की हो, चाहे भागवत की हो, चाहे वेद की हो, चाहे पुराण की हो, चाहे बाइबल की हो, कुछ भी सुनने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मन व्यथित है, पीड़ित है। कोई भी शब्द वो सुनना नहीं चाहता है, चाहे अच्छे के रूप में हो चाहे बुरे के रूप में, क्योंकि मन पीड़ित है, मन दुखी है। आपका मन जब पीड़ा समझ जाता है तो पीड़ा क्यों है, ये निकलेगा कैसे, हमारा जीवन आनंदमय होगा कैसे, इसके बारे में जब वो चिंतन करता है तब इसे एक सॉल्यूशन मिल जाता है, एक उत्तर मिल जाता है कि इस कारण से ये दुख हो रहा है, इसका निवारण ये है। और उस निवारण को जब आप प्रयोग करेंगे तो देर सवेर आप ही के जीवन में और आप ही को धारण करना है, और धारण करके अपने जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, उसे निकालना है। उसमें समय लग सकता है, किसी में थोड़ा समय लगेगा, किसी में ज़्यादा समय लगेगा। वो परेशानी कैसी है, दुख कैसा है, सिर्फ समझ में आना चाहिए। और इस बात की चेतना रखनी है कि संसार में वास्तव में सबसे बड़ा हम स्वयं हैं। अपने स्वयं के बड़प्पन का हमें बोध नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। अगर हम जिस दिन अपनी चेतना का बोध कर लेंगे, ये सब चीज़ें अपने आप गौण हो जाएंगी। बस आप धीरे धीरे चलने का प्रयास करिए और कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने ही इस शरीर के भीतर प्रवेश करना है। तो भीतर प्रवेश करने का जो दरवाज़ा है, जो संसाधन है, वह सिर्फ आपका नाक है। नाक के माध्यम से जो हम हवा अंदर लेते हैं उसे प्राणवायु कहते हैं। इसी प्राणवायु को हमें साधना है। जिस दिन ये प्राणवायु हमारी सध जाएगी और मन हमारा एकाग्र होगा, एकाग्र मतलब कंसंट्रेट। अभी हमारा मन चंचल है, एक ही समय में कई बातों को सोचता है, काम तो करेगा लेकिन दुखी और पीड़ित मन से, क्योंकि उसमें उसको दुख और पीड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसी में आनंद भी है, सुख भी है, वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ दुख दिखाई दे रहा है, पीड़ा दिखाई दे रही है। तो पीड़ा जैसे ही निकलता है वैसे ही आपका मन अपने आप आनंदित और प्रकाशमान यानी सुख का अनुभूति करता है। ये जो सुख की अनुभूति है, ये जैसे ही आपको अनुभव हो, यहाँ पर ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि मन जैसे ही गदगद होता है, प्रसन्नचित होता है, अपनी बातों को दूसरे से शेयर करने में जरा सा भी हिचक नहीं लगाता है, तुरंत प्रयोग कर देता है, हमने ऐसा किया। वह आपने वास्तव में किया नहीं, लेकिन आप मान लिए मैंने ऐसा किया। वह प्रकृति के नियमों में चल रहा है, प्रकृति अपने नियम में चलती है, किसी की सुनती नहीं है। आपका मन मस्तिष्क इस चीज को पकड़ लेता है कि मैं कर रहा हूं, जो कि आप
कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रकृति में अपने क्रिया हो रही है। आपका आँख, नाक, कान, हाथ, पैर जो कुछ भी स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से दिखाई दे रहा है वह सब आपका है, आप नहीं हो। आपका है मतलब आपसे अलग है, किसी दूसरे का है। तो किसी दूसरे का है तो किसका है? पंच प्रकृति का, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश। और उसमें स्वतः क्रिया हो रही है। आप कहते हैं मैं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं करते हो। यह सिर्फ अपने आप में क्रिया हो रही है और उसी को मान करके मैं कर रहा हूँ ऐसा आप आभास कर लेते हो, मान लेते हो। और जो कि वह दृश्य का आप दोषी हो जाएंगे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़े ही समय में वो परिवर्तन हो जाता है, उस समय बीतता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वह गौण होता चला जाता है। आप ही का मन मस्तिष्क अपने आप में स्वीकार करने को राजी नहीं कि मैंने किया है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इस तरह का अनुभव होता है। अभी तो मन हमारा चंचल है और इतना चंचल है कि जो कुछ सुनता है उसमें तुरंत प्रश्न कर देता है, समझने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन कुतर्क जरूर कर देगा। तो इस साधना में कुतर्क की जरूरत नहीं है, तर्क की जरूरत है। तर्क समझने के लिए होता है, कुतर्क दूसरे को नीचा दिखाने के लिए होता है। आप किसी को नीचा दिखा के क्या कर लेंगे? खाली मन आपको सिर्फ सुख का अनुभूति करा देगा, लेकिन दुख में तो आपको 24 घंटा मिल जाके डूबो दिया। रास्ता चलने वाला व्यक्ति अब सिर्फ अपने रास्ते को देखता है और अपनी मंजिल पर लक्ष्य को रखता है और उसी ध्यान में वो मग्न होकर के चलता है, किसी की सुनता ही नहीं, क्योंकि वह रास्ता स्वतः चल रहा है। और रास्ता कितनी देर में हमें तय करनी है, हमारे जीवन में जिस तरह की इच्छा होगी उस तरह से हमारे रास्ते का, हमारे पैर का, खुद का चाल बदल जाएगा। अपने ही मन को हमें जानना है। कैसे जानना है इसकी विधि हम सिखा रहे हैं। बस कुछ करना नहीं है। आपका शरीर है, शरीर आराम पूर्वक जितनी देर आप बैठ सकें पलथी मार के और दोनों हाथ को आपस में जोड़कर बैठिए और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के इसको देखने का अभ्यास करिए। जैसे जैसे आपका दिन बीतता जाएगा, आपका मन अभी चंचल है और चंचल मन जैसे ही शांत होना शुरू होगा, आपके ही मन में फिर पुनः सार्थक प्रश्नों को ला करके खड़ा करेगा। अभी तक तो निरर्थक शब्दों को आपके मन में ला करके खड़ा करता है, लेकिन जैसे जैसे इस साधना का प्रयोग करते चलेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, वैसे ही आपके ही मन में सार्थक प्रश्न उठते जाएंगे। यह मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तमाम प्रश्न आपके अंदर में स्वतः जागृत होंगे, जिसे तर्क कहते हैं। तर्क जानने के लिए होता है और कुतर्क दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हम रास्ता चल रहे हैं तो रास्ता चलने वाले को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना सिर्फ लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। बाकी कुछ दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ लक्ष्य। पहले तो लक्ष्य बनाइए कि आपके इस जीवन का उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य समझ में आ जाएगा तो लक्ष्य भी अपने आप बनता चला जाएगा, क्योंकि आपको अपने उद्देश्य का पता है। ये जो मानव शरीर मिला है थोड़े समय के लिए मिला है और यह बड़ी कीमती है। इस शरीर में हम जब तक हैं, इसके एक एक मिनट का, एक एक सेकेंड का, एक एक जन्म लेकर के हमें पुनः चुकाना होगा। आगे जैसे ही शरीर को आप छोड़ेंगे, ऐसे ही एक एक जन्म
आपको अपने ही एक एक बातों को पूरा करने के लिए लेना पड़ेगा। इसलिए अपने ही जीवन में, इसी जीवन में रहते हुए अपने बड़प्पन का ज्ञान, अपने ब्रह्म होने का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। किसके द्वारा? गुरुओं के द्वारा। गुरु कौन? जो अपने ब्रह्म में स्थित हो, अपने बड़प्पन को हमेशा सावधानी पूर्वक लेकर के चलता हो। गुरु करीबो सिद्धांत है। गुरु करने का मूल सिद्धांत है होए यथार्थ बोध। यथार्थ वस्तु जो जैसा है उसका वैसे ही ज्ञान हो जाए। गुरु करीबो सिद्धांत है होए यथार्थ बोध। उचित अनुचित लखाए उर, तुलसी मिटे विरोध। उर में हृदय, आपके मन मस्तिष्क रूपी हृदय में जो भ्रम है, संसार को देख करके जो चकाचौंध मन में बैठ गया है, इस चकाचौंध रूपी मन को कैसे खाली करना है, इसी की कला संत महापुरुष सिखाते हैं अपने शब्दों में। आपके शब्दों में नहीं सिखाते हैं, लेकिन वो अपने शब्दों में जरूर सिखाते हैं। और जो संतों के शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करता है, निश्चित तौर पे वह निर्भीक होगा। मैं इस पे पूर्ण विश्वास करके कह रहा हूँ कि स्वतः अपनी चेतना जागृत जिस दिन हो जाएगी, अपने आप पे स्वतः विश्वास बढ़ जाएगा। मेरा मन मेरे से अलग है। हमें अपने ही मन को साधना है, यानी अपने बस करना है। कैसे करेंगे? उसका जो उत्तर है वह है ईश्वर। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी भाव में सिर्फ देखना है, उसमें मिलना भी नहीं है। जैसे जब आप मन को साधने के लिए अभ्यास में बैठेंगे और अपने श्वास को आप देखना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही आपके जो हवा है उसमें सुगंधी या दुर्गंधी, सुगंधी या दुर्गंधी जैसे ही आपको महसूस हुआ, अगर सुगंधी महसूस हुई तो श्वास देखना बंद कर देंगे और अपने उसी सुगंधी में ही अपने आप को मस्त कर लेंगे। लेकिन दुर्गंधी आ गई तो भागने का प्रयास करेंगे, वहाँ से हटने का प्रयास करेंगे। लेकिन नहीं, दोनों परिस्थितियाँ हमसे अलग हैं। और दोनों जो परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, इन दोनों परिस्थितियों को दोनों रूपों में हमें जानना है। सुगंधी आ रही है नाक में तो वह आनंदित करता है, प्रसन्नचित करता है, प्रफुल्लित करता है, और उसे पाने में या सूंघने में बार बार आपका मन प्रेरित करता है आप ही को। ये दुख का कारण है। लेकिन दुर्गंधी आ रही है तो वहाँ 1 मिनट के लिए बैठने नहीं देगा, क्योंकि दुर्गंधी आ रही है। और दुर्गंधी का तात्पर्य रोग, क्योंकि दुर्गंधी में ही रोग होता है। कोई भी दुर्गंध हमारे मन मस्तिष्क में जा रहा है, यानी शरीर में जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करेगा। इसी रोग से बचने के लिए हम वहाँ से दूर होने का प्रयास करते हैं, यानी शरीर को वहाँ से दूर करते हैं। हम स्वतः वहाँ दूर नहीं हो पाते हैं, लेकिन शरीर को दूर करने का प्रयास जरूर करते हैं। क्योंकि नाक और सुगंधी जिसका विषय है, ये दोनों मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। और इसमें मिलावट भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है और सुख भी है। इन लोगों को अपने से अलग कैसे अनुभव किया जाए, मैं इन लोगों से अलग हूँ कैसे महसूस हो, इसी का अभ्यास यहाँ कराया जा रहा है। और अपने ईश्वर शब्द के माध्यम से अपने श्वास को अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में देखना है।
मेरा श्वास कैसे चल रहा है। मैं श्वास को देख रहा हूँ, श्वास मुझे नहीं देख रहा। मैं श्वास को जान रहा हूँ, लेकिन श्वास मुझे नहीं जानता है, क्योंकि वह जड़ है। जैसे जैसे आप अपने भीतर में अभ्यास करते करते अंदर बढ़ेंगे, आप ही के मन मस्तिष्क में जो बातें सुबह से लेकर शाम तक स्मरण होकर दुख और पीड़ा देने में सक्षम हो रहा होगा, उसे कमजोर करने में, उस दुख को निवारण करने में आपको आनंद आएगा, क्योंकि वह आपका है, आप नहीं हो। इस बात की पूर्ण जानकारी हुई कि जो कुछ भी मेरे शरीर में है वह मेरा है। इस शरीर भी मेरा है। इस शरीर से संबंधित जो सुख सुविधाएं, जो कुछ भी बाहर दिखाई दे रहा, सब मेरे हैं, यानी मेरे से अलग हैं। अब मेरे से अलग की वस्तु सिर्फ आपके प्रयोग के लिए है, सुख और दुख प्राप्त करने के लिए। वह मैं नहीं हूँ, मेरा है। मेरा मतलब मेरे से अलग। जब शरीर मेरा है तो श्वास मेरा, आँख मेरा, कान मेरा, नाक मेरा, हाथ मेरा, पैर मेरा, सब कुछ तो मेरा है। यानी मेरे किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह एक साधन मिला है। साध्य का हमें पता होना चाहिए। साध्य जिस दिन पता चल जाएगा और अनुभव हो जाएगा, उस दिन यह जीवन सार्थक होगा। अभी तक तो हम लोग इसे मैं मान करके निरर्थक काम कर रहे हैं, जिससे मन में पीड़ा और शरीर में भी पीड़ा हो रहा है, और मेरे द्वारा अन्य लोगों को भी दुख हो रहा, पीड़ा हो रही है। सबसे पहले अपने ही अंदर में झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगा करके बिल्कुल साफ करना है, क्लीन करना है, एकदम शांत अपनी स्थिति में आना है। तो मन के अंदर में कचरा है, इसे झाड़ू लगाकर कैसे साफ करेंगे, प्रश्न यह उठता है। उसके लिए एक ही उपाय है, सिर्फ अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास। जैसे जैसे अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे आपका चंचल मन एक जगह आकर केंद्रित होने में सफल होगा। जैसे ही अपने से अलग होकर अपनी वस्तु को आप जानने का कोशिश करेंगे, वैसे ही वह साधन है मेरे लिए। वह साधन का उपयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस रूप में करना है, सब बात की जानकारी आपके अंदर में होती चली जाएगी। और भी वर्तमान में होगी। वर्तमान में आप कहाँ बैठे हैं, क्या करने के लिए, इस बात की जानकारी जैसे होगी, वैसे ही आपके ही मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न करके और आपकी मंजिल तक पहुंचाने में वो सक्षम हो जाएगा। क्योंकि आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, यहाँ तक कि परम आनंद चाहते हैं। लेकिन बाह्य वस्तुओं, तो बाह्य वस्तु में वो कैसे मिलेगा, जो कि वो वस्तुओं से परे की चीज़ है। वहाँ वस्तु नाम की कोई वस्तु है ही नहीं जिसे प्राप्त करनी हो। वह अप्राप्त वस्तु ही मुझे प्राप्त करनी है, और इसी साधना के माध्यम से धीरे धीरे चलकर वो मिलेगा। बस अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने की कला सीख जाइए। जैसे ही इसकी कला सीखकर अपने जीवन में इसे प्रयोग करने का अभ्यास करेंगे, वैसे वैसे अपने ही सारे किए हुए कर्म अपने ही नज़र में साफ स्पष्ट दिखाई देंगे। अब उस कर्म के फल को भोगना हमें स्वयं है, जो पूर्व में हो चुका है। वर्तमान में रहते हुए उसे भोगना है। तो कैसे भोगेंगे? बिल्कुल शांत भाव में। हम उसके साक्षी हैं, हम उसे देख रहे हैं, मैं उसे जान रहा हूँ, वह मुझे न देख रहा है, न जान रहा है, न देख रहा है।
इसी का अभ्यास करना है। जितना ही अभ्यास आप करेंगे उतना ही आप अपने के नज़दीक जाएंगे। इसमें मेरी जहाँ आवश्यकता हो वह सिर्फ 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम हमें डिस्टर्ब ना करें। बाकी किसी भी समय कुछ भी पूछना चाहें तो फ़ोन नंबर है ही, अपने आप वहाँ फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं कि मेरे मन में यह बात उत्पन्न हो रही है, इसका क्या मतलब होता है। धीरे धीरे आपका मन मस्तिष्क अपने आप में एकदम शांत होता चला जाएगा। और जैसे जैसे मन मस्तिष्क शांत होगा तो पहले तो एकाग्र होगा। किसी एक काम में मन लगना ही एकाग्रता है। और उसमें स्थिरता भी दिखनी चाहिए। यानी जब जो भी काम उठाइए और उसे अंतिम क्षण तक करते रहिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। एकाग्रता इसी को कहते हैं। एक धन अग्र, एक ही काम को लगातार करते रहना, उसके परिणाम को जानना, देखना, समझना और देख जान समझकर उसका परित्याग भी करना, ये आपका कर्तव्य। क्योंकि आप अपनी चेतना को जगाना चाहते हैं। चेतना ही ब्रह्म है, इसी की सेवा करनी है। तो सेवा कैसे करेंगे? भजन के द्वारा। अब भजन क्या है? खंड खंड करना। अपने ही विचारों को इतना खंड करिए कि विचार रह ही न जाए, बिल्कुल एकदम मन शांत हो जाए। उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया न रह जाए, एकदम मन स्थिर हो जाए। उसमें हलचल, चिंतन, चिंता, राग और द्वेष कुछ भी न रहे, एकदम शांत। आपकी अपनी शांत स्थिति तो जो कि स्वयं में अनुभव होना है, वह दूसरे के अनुभव दूसरे को काम नहीं आएगा। वह जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उन सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि वह सिर्फ अपने मन को देखे। क्योंकि हम सभी लोगों को हमारा अपना ही मन हमें परेशान, दुखी, पीड़ित किया है। और अपने ही मन के अंदर में जो पीड़ा है, दर्द है, दुख है, इसे निवारण करना है, निकालना है। बस सिर्फ जानने का प्रयास करिए। निकलना तो 2 मिनट का काम है। जैसे आप किसी को जान जाते हैं ये पराया है और सिर्फ दुख देने आया है, तो आप जो कर्म करते हैं सहज समझ सकते हैं कि आगे क्या करना है। तो मन की गति को ही हमें पकड़नी है। मन बहुत तेज गति से भागता है, इसकी गति को पकड़नी है। और इसकी गति पकड़ में तभी आएगी जब आप अपने श्वास को पकड़ने में अभ्यासित हो जाएंगे। जितना ही अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास करेंगे उतना ही आप अपने स्वयं के नज़दीक जाएंगे। यानी अपनी चेतना को जगाने में आपको सक्षमता मिलेगी। बस सिर्फ कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने ही श्वास को अपने से अलग हो करके दृष्टा और साक्षी भाव में अनुभव करना है। जैसे जैसे अनुभव आपका बढ़ता जाएगा, देर सवेर आपको अपनी ही चीज़ों को जानने, समझने और देखकर प्रयोग करने की कला अपने आप में आ जाएगी। कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। मेरा है, श्वास मेरा है, मैं नहीं हूँ। तो मेरा है का मतलब मेरे से अलग है। जब मेरे से अलग है तो उसका प्रयोग करने की कला भी हमें आना चाहिए। कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इस बात की जानकारी हमें स्वयं में होना चाहिए। अब यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपने मन की शांति का अनुभव हम कैसे करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका मन मस्तिष्क अपने आप खाली होता जाएगा। और जैसे खाली हुआ, मन शांत करने में आपको 1 मिनट भी देरी नहीं लगेगी। बस अपने अंदर में जो वस्तु है वह मैं मान बैठा हूँ, इसीलिए दुखी हूँ। मेरा है यह मान लेना
अपने आप से इसको अलग करना हुआ। तो मैं कौन हूँ? मैं एक चेतन हूँ, मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ, लेकिन अपनी चेतना का, अपनी ब्रह्म का हमें जानकारी न होने की वजह से हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ऐसी ठोकर से अपने आप को बचाना है, क्योंकि यह अध्यात्म है। यह आंतरिक व्यवस्था की जानकारी देता है, बाह्य बाह्य व्यवस्था की बात नहीं करता है। बाह्य व्यवस्था तो प्रकृति के नियमानुसार है, उसमें कुछ है भी नहीं। जो कुछ है आप स्वयं में है। बस अभ्यास करते चलिए, धीरे 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 माना सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। समय आने पर अपने आप आपकी मन स्थिति आपके अंदर में जागृत हो जाएगी, और अपनी चेतना को ही हमें जगाना है। कैसे जगाना है? बस ईश्वर का सहारा लीजिए और चेतन का प्रयोग करिए। साहिब